थैंक यू जी। थैंक शेफ यू साहब, शेफ, बड़ी आपका कौन अच्छी सा रेसिपी। फेवरेट बर्गर है वैसे? ये जो शेफ ने बनाया है, देसी ये बर्गर। वाला देसी बर्गर? अच्छा, देसी मुझे बर्गर तो अब से। बेसिकली जो है वो अंडे वाला बर्गर पसंद है, तो अंडा, नेक्स्ट टाइम जब अंडे आप वाला बनाइएगा। बर्गर, अंडा भी है उसमें शेफ? साइड में रखा हुआ है। साल नहीं नहीं नहीं, अंडा ठीक है। उसमें भी है आई अच्छा, थिंक। उसमें है। बर्गर के अंदर भी दोबारा से अंडा है। रेसिपी को गो थ्रू करें। आप जाएं, हमारा प्रोग्राम अब से कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब जी। के ऊपर भी है, चैनल 5 न्यूज़ HD का फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, आप इसको फॉलो कीजिए। और उसके ऊपर ये रेसिपी अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको दोबारा भी ये रेसिपी और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि अगली डिश शेफ से हम क्या बनवाएं। क्या बनवाएं। ठीक हाँ, हो गया। बिल्कुल। चलें, अब स्टूडियो में गेस्ट वापस आ आते हैं, गेस्ट को वेलकम करेंगे हमारा, और बात होगी हेल्थ के हवाले के से हवाले ही। से। इससे कुछ देर पहले हम हेल्थ को ही मौजू के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और 2-3 दिन से हमें मौका नहीं मिल पा रहा था कि हेल्थ के हवाले से जो आपके सवाल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू करें। तो आज जो मेहमान यहाँ पर हमने मदऊ किए हैं उनसे हम हेल्थ के हवाले से ही बात करेंगे। इस वक्त भी बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद खालिद हमारे साथ हैं, DHMS RHMP भी हैं, और उसके साथ डॉक्टर यूनुस सोलंकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों होम्योपैथी के हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज सुबह के वक्त उनको भी यहाँ पे मदऊ कर रखा है, उनको वेलकम करूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी कि आपने इनवाइट करा, और बहुत अच्छा लगता है मिलके। सुबह वाकई वेकअप हो जाती है यहाँ पर आने के बाद। थैंक यू सो अच्छा, मच। यहाँ इन होने के बाद वेकअप होते हैं। ज़्यादा बेहतर महसूस बहुत करते अच्छी हैं, बात। हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले बात हो रही थी तरीका इलाज के हवाले से, होम्योपैथी के हवाले से। पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूँ कि हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी क्यों नहीं है? कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी मिग्रेन के हवाले से, सारे तरीके कर लिए जाते हैं, मगर ये कि कभी होम्योपैथी को नहीं आजमाया जाता। और क्योंकि शॉर्ट टर्म रिलीफ की आदत पड़ चुकी है, हमें लगता है कि शायद ये शॉर्ट टर्म रिलीफ ही मसले का हल है, तो शायद हम इसके लिए जो अपने आप को एडजस्ट हमने कर लिया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर प्लीज़? असल में देखें, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँ, होम्योपैथिक थर्ड लाइन थेरेपी नहीं है। ये फर्स्ट लाइन ही है जी। लेकिन लोगों ने मिथ कॉन्सेप्शन है ऐसा ही। कि थर्ड लाइन बहुत देर से असर करती है, वही मीठी मीठी गोलियाँ हैं ऐसा, यानी कि इंतहा देखें पर्सनिफिकेशन ऑफ इस चीज़ की, कि वही कहते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी नहीं, अब होम्योपैथिक ने तरक्की करी है। नहीं, होम्योपैथिक जो मेडिसिन आज से 100 साल पहले थी आज भी है, आज भी उसमें कोई रद्द-बदल नहीं है। दूसरी पैथी की तरह कि आज ये मेडिसिन आई है और दो महीने के बाद बोलते हैं इसके साइड इफेक्ट मौजूद हैं। ऐसा ही है। होम्योपैथिक एक ऑथेंटिक मेडिसिन है और उसकी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसकी प्यूरिफिकेशन होने के बाद वो आज से 100 साल पहले भी थी और आज भी है। तो ये थर्ड लाइन पे इसलिए आई कि और पैथी को थोड़ा सा परेशानी हुई, अगर ये होम्योपैथी के सबसे आगे आ गए तो फिर हमारा क्या होगा। मैं नहीं कहूँ, बिल्कुल ठीक है। एक्यूट और क्रोनिक केस। एक्यूट क्या है? एक्यूट वे जो जिसे हम वायरल भी कह सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कह सकते हैं, कि अभी ये चल रहा है 2-4 दिन बुखार है, बुखार के बाद 2-4 की मेडिसिन देना है। दूसरी पैथी ने भी वही देना है, बिल्कुल ठीक है, कि भाई इट टेक्स 5 to 7 days। बिल्कुल ऐसा ही है। होम्योपैथिक ने भी ये देना है, तो फिर कहाँ से हो गई देर से असर करी? वही उसने होम्योपैथिक ने, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और डायग्नोज सही हो जाए तो होम्योपैथिक इज द बेस्ट मेडिसिन। विद 1 days के अंदर, विद इन 1 dose यू गेट रिकवर योरसेल्फ। तो ये है मेडिसिन का काम। लेकिन ये कि लोगों ने इसको बना ये दिया कि नहीं है, बहुत देर से असर करती, क्योंकि हमारे कुछ सॉरी से कहूँगा कि हमारे सीनियर डॉक्टर ने होम्योपैथिक को बहुत आगे पहुँचाया, और आज अगर हम बैठे हैं उन्हीं के बदौलत बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ पे तवज्जो नहीं दी, वही नहीं दी कि एक्यूट केसेस को हैंडल नहीं करा। ये है प्रॉब्लम। अगर वही करते हैं कि भाई अगर कफ का सीजन है, फॉर एग्जांपल अभी सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जो खांसी होती है, एलर्जी जी जी, उसमें भी होम्योपैथी की मेडिसिन वही काम करती है जो दूसरी पैथी करती है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक्यूट केसेस पे काम करते हैं तो आज हम भी फर्स्ट लाइन पे होते, लोग की थर्ड चूज नहीं होती, फर्स्ट ही होती कि नहीं हम पहले होम्योपैथी से, क्योंकि आसानी से बच्चे बड़े दवा खा लेते हैं। वहाँ पे इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। न्यूज़ ब्रेक की तरफ आपको जाना होगा। डॉक्टर खालिद, आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, हम एक ब्रेक लेंगे। इस वक्त मरियम नवाज शरीफ का परवाज़ कार्ड के ज़ेर तमाम उम्मीदवारों से खिताब जारी है, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। कुकरी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें हमने ना सिर्फ बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जिसके अंदर बच्चे माशाल्लाह ट्रेन होके जा रहे हैं। और उसके लिए हमने स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक लैब्स बनाई हैं, साउथ ऑफ पंजाब में भी बनाई हैं,
और न सिर्फ ये कि उनको जगह जगह सेटअप किया है, बल्कि मोबाइल लैब्स भी बनाई हैं कंस्ट्रक्शन की, जहाँ पे जो हमारी वर्क फोर्स है उसको ट्रेनिंग मिल सके। और इसी तरह हमने जो उनकी स्किल्स के मुताबिक, आपने जिस जिस स्किल में अपना इंटरेस्ट शो किया है, आपकी वहीं पर इंटरनेशनल प्लेसमेंट हुई है। और रिनाउंड कंपनीज में, सऊदी अरेबिया में, मलेशिया में ये प्लेसमेंट्स हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सेफ हैंड्स में हो, वहाँ जाओगे भी तो सेफ होगे इंशाल्लाह, और आपका जो करियर है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। नादिर चट्ठा, उन्होंने भी बहुत इसके अंदर जो है वो दिन रात उन्होंने अपने दिए, तो देव डन अ वंडरफुल जॉब। और अगर ये काम ना करते तो शायद आज ये बच्चे जो है वो जाने को तैयार ना थे। तो जो हमारी रेमिटेंसेस हैं तकरीबन $40 बिलियन के करीब हैं, बहुत ज़्यादा इसका नंबर है। लेकिन हमारी जो अनस्किल्ड फोर्स है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा हमारे लोग जब बाहर जाते हैं जॉब्स के लिए तो वो अनस्किल्ड है। स्किल्ड की तादाद वो बिल्कुल आधी है इससे बिल्कुल, और जो बिल्कुल ही बेचारे सेमी स्किल्ड हैं या बिल्कुल सिलेक्शन हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सिफारिशी नहीं है यहाँ पर, किसी को किसी की सिफारिश पे, किसी के कहने पे ये प्लेसमेंट नहीं मिली, मेरिट पे सिलेक्शन हुई है। और फिर मुझे ये भी पता है कि जब आपको कोई स्किल आता है, आप वर्क रेडी होते हैं, तो कई दफ़ा कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास वो फाइनेंसेस नहीं होते बाहर जाने के, एयर फेयर नहीं होता, या जो उनका पूरा वीज़ा का प्रोसेस होता है, जो पूरा एक उसमें मेडिकल की आपको करानी पड़ती है सारी, वो सारा एक प्रोसेस जो वो बहुत महंगा है। और फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू दिस परवाज़ कार्ड आपको अब उसकी भी टेंशन नहीं है, अप टू 300,000 जो है वो आपको लोन मिल रहा है, जिसमें पहले 3 महीने आपने कुछ नहीं देना, उसके बाद एक इजी इंस्टॉलमेंट में है जो आप कर सकते हो। 105 बच्चों को माशाल्लाह हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब मिली है, 30 को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जॉब मिली है माशाल्लाह। ये नर्सेज भी हैं, इनको भी अच्छी जगह इनकी प्लेसमेंट्स हुई और बहुत अच्छी सैलरी। तो ज़ाहिर है वो न सिर्फ ये कि अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सकेंगी, बल्कि अपनी कोई बचत करके अपना फ्यूचर भी जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। और फिर जो बात कर रहे थे ट्रेनिंग्स की, फिर उनकी जो सर्टिफिकेशन होगी वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होगी, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो हाथ में पूरा अपना तैयार होकर, पूरी अपनी जो रेडी होकर वो अपना तवज्जो जो है वो अपने पूरे काम पे कर सकें, अपना पूरा जो हमने आपके लिए जो आपका वोकेशनल पाथवे है वो पूरा काफ कर लिए। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है, आज आपका सेंड ऑफ है, तो मैं आपकी माँ की तरह आपको रुखसत करना चाहती हूँ। इस वक्त आप देख रहे थे मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब परवाज़ कार्ड के उम्मीदवारों से खिताब कर रही थी और उन्होंने उनके उम्मीदवार होने पर मुबारकबाद पेश की। आप ये मुलाहिज़ा कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद थे और हमारा टॉपिक आज का डॉक्टर साहब साइनस के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। साइनस और साइनोसाइटिस में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो ये डिक्लेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वेकअप में इनवाइट किया माशाल्लाह से। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। देखें, जो साइनस है ये नाक के इर्द गिर्द जो हड्डियां हैं या स्कल हैं, इनके अंदर हवा के खाने होते हैं हड्डियों के अंदर, जिसके अंदर हवा मौजूद होती है। अगर उनमें सोजिश या इन्फेक्शन हो जाए तो उनको हम साइनसाइटिस कहते हैं, साइनसाइटिस। और अदरवाइज़ अगर जैसे कि सिर्फ मरीज़ कोई सा भी अगर आता है और उनको डस्ट से एलर्जी वगैरह हो, तो कुछ लोग आते हैं इस तरीके के, जैसे कि उनको बार बार छींकें आ जाती हैं, तो वो परेशानी में आके कहते हैं कि हमें कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है दिमागी तौर पे कि जो मतलब कि जो झरियाँ होती हैं, इसकी जो हवा की खिला है वो एक ब्लॉकेज आ जाती है उनके अंदर, तो उससे हवा का प्रेशर रुक जाता है, जिससे आधे सर में दर्द भी हो जाता है और पेशेंट की कैफियत बहुत ही जो ना बस डिफ़िकल्ट हो जाती है बहुत। तो उससे फिर उनका परेशानी का सामना करना पड़ता है और साइनस इसी को ही कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, रेमेडी क्या हो सकती है? चलें इसके भी मुख्तसरन थोड़ी सी बात हो जाए। ये एक प्रॉब्लम है शहर कराची के अंदर, डस्ट पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं,
और फ्रेश एनवायरनमेंट ना होने की वजह से लंग्स में जो है वो सैचुरेशन भी ऑक्सीजन की कम होती जाती है। जब इनहेल सही नहीं कर पाते तो जाहिर है ये भी एक प्रॉब्लम होगी। तो इन सारी चीज़ों का भी तो सामना है, कैसे इसको जो है वो देखिए, इनको overcome किया सबसे पहले एहतियात, जैसे अगर आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि जैसे कि कोई भी पेशेंट है मुझे डस्ट से एलर्जी जाए? है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एलर्जी से ही साइनसाइटिस होती है। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट जो उनका स्टेप है वो यही है। और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जैसे फूड से हम्म, कोई जैसे कि आप फिश वगैरह लें, जी ओके। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको फिश से एलर्जी हो जाती है और छींके शुरू, फिर नज़ला, बिल्कुल फिर ऐसे ही। उनकी ये जो दिमागी ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस हवाले से। और इसमें सबसे पहले एहतियात करनी है। उसके Right. अलावा हमारी होम्योपैथी में माशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छी मेडिसिन है राइट, जो फुल फ्लैश फ़ौरन आपको रिलीफ देंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो डॉक्टर खालिद इमीडिएट साहब, रिलीफ मिल अर्ली सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं साइनस के? बेसिकली तो हम जैसे डॉक्टर सलीम ने बहुत अच्छी रीजन बताया कि साइनस ये वो आपके जिसमें से हवा की वो नालियाँ हैं वो साइनस है। बिल्कुल ठीक ठीक, है। वो बेसिकली डिजीज़ नहीं है, अच्छा। वो साइनस है। राइट राइट, उस पर इन्फ्लेमेशन आ जाए, उन पर इन्फेक्शन आ जाए, वो साइनोसाइटिस है। साइनोसाइटिस। बिल्कुल ठीक, अब उसकी सिम्टम आपने पूछा कि क्या है, सिम्टम यही है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आपको आ रही है। अक्सर बेशर बच्चा तो बता नहीं सकता, एग्जैक्टली, लेकिन आपकी सिम्टम क्या होती है, वो मुंह खोल के सांस ले रहा होता है। बिल्कुल ठीक है, उसकी नाक बंद है तो मुंह खोल के सांस ले रहे जी। हैं, और जैसे उसने मुंह बंद करा चीखना शुरू, ऐसे तो ही। फिर आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसको थोड़ी सी फ्लू की शिकायत हो रही, प्रॉब्लम आ रही है। बड़ों में कहते हैं कि सांस फूल रही है मेरी, Exactly. या स्नीजिंग बहुत ज़्यादा ठीक है। अभी पहले जो एक इसके साथ साथ जो मिग्रेन की तरफ आते हैं, वो दर्द बढ़ जाता है। ठीक है। मिग्रेन बढ़ जाते खुद, इट इज़ नॉट अ डिजीज, ओके। इट इज़ अ सिम्टम ऑफ डिजीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सिम्टम ऑफ डिजीज है एलर्जी, इट्स अ डिजीज। अब एलर्जी किसी वजह से भी आपको हो सकती है, जैसे डस्ट हो गई, एग्जैक्टली, डस्ट से स्नीजिंग शुरू हो गई, गले में खराश हो गई, नोज़िया आपको हो गया, रनिंग नोज शुरू हो गया आपका, उसके बाद सर में तकलीफ शुरू हो गई। फिर अगर ये बढ़ गया और आपने इसको केयर नहीं करा और सही मेडिसिन नहीं ली, तो फिर आप चले जाएंगे इन्फेक्शन की तरफ। बिल्कुल ठीक है। जब वो अच्छा इन्फेक्शन डॉक्टर यूनुस, आपसे जानना चाहूंगी स्टीमिंग और नेबुलाइजिंग इसमें कितनी इफेक्टिव होती है साइनसाइटिस? Immediate relief. मैडम, ये वक्ती तौर पे तो असर दिखाती अच्छा। है। जैसे कि फौरी तौर पे अगर किसी को सांस में तकलीफ है तो लेम्बोलाइज करवाएं, अच्छी बात है। और या फिर नमक के पानी से नाक वगैरह वॉश करें, Right. तो उससे भी आपको फौरी तौर पे फौरी तौर पर रिलीफ मिलता एक है। जी रिलीफ मिल तो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं देखिए, आप? लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो ये कहूँगा कि होम्योपैथिक में जी। बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको किसी भी साइड इफेक्ट पे नहीं ले जाएंगी। आपका बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से। ठीक है। डॉक्टर खालिद, आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। एक हमारे यहाँ हर चीज़ का जो एक तरीका इलाज है वो आजकल सर्जरी को समझा जाता है। साइनस के अंदर भी एक प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास आते होंगे, वो कहते हैं कि इससे पहले ये बताया जाता है, इनिशियल थॉट ये होता है आप ये इसको रिमूव करवा देंगे अगर यहाँ से आपके ग्लैंड्स ज़्यादा ओवरग्रो हो गए। लेकिन होता ये है कि हर तीसरे महीने के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, और वो जो इतना पेनफुल प्रोसेस होता है वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता बार बार गो थ्रू करना। तो फिर वो ये ख्याल करते हैं कि शायद इसका कोई इलाज है ही नहीं, क्योंकि जैसे भी एनवायरनमेंट की बात हो रही है वो उसको बार बार स्पॉइल करता जाता है। क्या इससे निजात मिल सकती है? इसके ऊपर ज़रा मैं चाहता हूँ ज़रा बात बहुत करें। ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया कि जब भी आप दूसरी पैथी पे जाएंगे, सर्जन के पास जाएंगे, बिल्कुल उसका ऐसा फर्स्ट ही। होगा यू टू गेट इट ऑपरेटेड, एग्जैक्टली, आप इसको ऑपरेट करवाएं। क्विकली वो भी। अच्छा, उस वक्त आपको ये बोलेंगे नहीं दोबारा कभी नहीं होगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, लेकिन इट टेक्स हार्डली 2 and 3 months, ऐसा ही, ये फिर दोबारा आपको ग्रो अप होता है। ऐसा ही। अब बात है होम्योपैथिक की, बात जो आती है ना होम्योपैथिक की, जो बात आ रही थी, जो पहला आपका जी, सवाल था जी। कि होम्योपैथिक थर्ड में क्यों है। एग्जैक्ट, अब ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं, उस केस का जिसको सर्जरी करके रिमूव करने की कोशिश की जा रही बिल्कुल ठीक है। लेकिन 3 महीने बाद दोबारा गए। अब आते हैं डिजीज पे, इस डिजीज इट टेक्स टाइम होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर जो है मर्ज का इलाज होगा, मरीज का नहीं। बहुत अच्छी बात ठीक है ना, हम्म, कि आपको मर्ज की वजह, आप मरीज का क्या करते हैं कि बुखार है, दवा दी, पैनोल कुछ मेडिसिन दी उन्होंने, दवा खाई, बुखार उतर गया, ऐसा ही। आफ्टर 6 आवर्स फिर आपका एग्रेवेटेड फीवर पे आ गया, जी। तो आपने उस वक्त जो टैबलेट या जो भी इंजेक्शन लगाया वो मरीज का इलाज कर रहा था, मर्ज का नहीं। मर्ज का नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद आप जाते हैं कि आप जाएं वैसे करें, टेस्ट लेके आए, टेस्ट करवा के आए,
अब वो डायग्नोज हो गया कि भाई इसको ये बीमारी है। जी होम्योपैथिक डोंट टेक द टाइम, होम्योपैथिक कम ऑन द डिजीज। बिल्कुल ठीक है। डिजीज पे आ गई, डिजीज क्या है, साइनस है, इसको आपने विदाउट ऑपरेट करना है। वो जो गुदूद है वो पॉलिप्स कहलाते हैं, वो पॉलिप्स की जो मेडिसिन है अपनी जगह, नाक की हड्डी टेढ़े होने की उसकी भी, जबकि कहा जाता है कि नहीं ये ऑपरेट के अलावा मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं है। है। होम्योपैथिक के अंदर मेडिसिन मौजूद है, बहुत सारी मेडिसिन है। I see. अगर मैं यहाँ टाइम और वो मेडिसिन का नाम लेने बताऊँ तो पूरा प्रोग्राम निकल जाए, क्योंकि होम्योपैथिक के अंदर एक डिजीज Depth की है। मोर देन 1000 मेडिसिन है। लेकिन होम्योपैथिक इज सिम्टोलॉजी, सिम्टम में काम होगी, सिम्टम की आपके भी पॉलिप्स है, लेकिन सिम्टम चेंज होगी, दवा चेंज हो जाएगी। अच्छा एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, जब भी होम्योपैथिक की बात आती है तो ट्रीटमेंट कहते हैं कि बहुत देर से असर करता है, बहुत हाँ, लंबा ये प्रोसेस जनरल होता है। क्वेश्चन। तो क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि इसको टाइम लगता है इससे कोई ट्रीटमेंट करने मैं में? फिर यासर भाई की बात पहले वाले क्वेश्चन में आऊँगा। जी हाँ जी। बहुत से देर से असर करता है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल 104 टेम्परेचर वाला पेशेंट आया, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी पैथी ने भी दवा दी और देने के बाद कह रही कि इसको आपको 5 दिन ही इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल ठीक उसके बाद आया मेंस क्या हो गया, 5 दिन की उसने दवा दे दी। होम्योपैथिक के पास क्या है, उसने दवा दी, वही 5 से बल्कि 2 से 3 दिन के अंदर बुखार फीवर जो है ना रिकवर होना शुरू हो जाएगा। डिजीज लेके आया था एक्यूट को, तो इससे कोई नहीं, वो 5 दिन की दवा ये 2 दिन में भी उतर रहे हैं। तो Exactly. बेहतर कौन सी मेडिसिन है, होम्योपैथिक है। लेकिन अब मेरे पास आप डायबिटिक लेके आ रहे हैं, हाँ कौन सी मुझे पैथी बताएं हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कि दूसरी पैथी कोई ऐसी है, वो तो मैनेज करने के लिए दे रही है। और मैनेज ही होती, पेन मैनेजमेंट है एब्सोल्युटली। पेन मैनेजमेंट है। और इसके अलावा होम्योपैथिक के अंदर भी अगर मैं ये कहूँ कि होम्योपैथिक में मैं दवा दे रहा हूँ, होम्योपैथिक में डायबिटिक का ट्रीटमेंट है, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। होम्योपैथिक में भी बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट ही है। मैनेजमेंट ही है, लेकिन होम्योपैथिक का वो फायदा लेसर क्या साइड इफेक्ट ये है बस हो सकता है। ओके। होम्योपैथिक का फायदा क्या है, उसके साइड इफेक्ट नहीं है, Side किसी effects। कोई और दूसरी चीजें आपकी डैमेज नहीं है। अच्छा, फिर एक प्रॉब्लम और भी है कि जो हम ये जो एंटीबायोटिक्स जो कंज्यूम कर रहे हैं इतना फ्रीक्वेंटली, इससे इतना ज़्यादा प्रोन होते जा रहे हैं कि अगली दफ़ा जब इस्तेमाल करनी पड़ती है तो बॉडी फिर रिएक्ट नहीं कर रही होती आपके किसी भी वायरस के खिलाफ, बैक्टीरिया के खिलाफ। ये एक प्रॉब्लम हमें आ जाता है। क्या इसके अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप प्रोन हो जाते हैं, फिर आपको हायर डोज की तरफ जाना पड़ता है? बिल्कुल। क्योंकि ये एक थोड़ा सा लोगों को एक ख्याल है होम्योपैथी के बारे में, क्या कि इसके अंदर भी कुछ ऐसा होता है कि आपके पास भी कुछ सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के ऑप्शन मौजूद हैं? प्लीज। हमारे पास पोटेंसी है, जैसे एक अगर बहुत बिगनिंग पोटेंसी तो मदर टीचर में, ठीक तो है। CM 1M 10M में भी हम जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। पेशेंट की डिपेंड करता है कि उसको कौन सी पोटेंसी से हम स्टार्ट करें। बहुत खूब। इस तरह से आ गया, डोज बढ़ाई जा सकती डोज है। बढ़ाई बिल्कुल जाती ठीक है, है। मेडिसिन वही है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है, बहुत क्रोनिक पेशेंट है, तो आपको फर्स्ट हैवी डोज पे नहीं जाएंगे हम। आज से ऐसे आपकी बॉडी को इस तरह से आपकी इम्यूनिटी पावर को बिल्डअप करेंगे कि आपकी वो डिजीज से फाइट करने की वो सलाहियत पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक इसी है। तरह से हुआ। लेकिन अगर कोई एक्यूट केस में आया कि इट नीड्स हाई पोटेंसी, कि अगर हमने आपको 1M की खुराक दी नॉर्मल फीवर में, तो इस पर डेफिनेटली उसका रिजल्ट वैसे ही होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिजीज पे वही बात कर रहा हूँ मैं, डिजीज पे करेंगे ये मिसकॉन्सेप्शन कि होम्योपैथिक बहुत टाइम लेती है, मीठी मीठी गोलियाँ नहीं। हमने भी वो तरीकाकार इस्तेमाल कर लिया है बिल्कुल कि ठीक है। मीठी गोलियों की जगह हमने 1 ग्रेन 5 ग्रेन 4 I ग्रेन टैबलेट्स see. हैं मल्टी कलर में। बिल्कुल ठीक है। ड्रॉप्स भी आ गए हैं, सिरप्स भी आ गए हैं इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा इसमें एनहांसमेंट हो गई है। क्योंकि ये अभी एलोपैथिक के हवाले से बात कर रहे थे, डायबिटीज़ पे तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो प्रिस्क्राइब मैंने देखे हैं कि डाइक्लोफेनिक्स भी उनको दे रहे होते हैं, जी। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं नहीं है। है। अब एक और ज़रा हमारा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। ये कि कोई मेडिसिन अगर खुद से ओवर द काउंटर खरीद के खा ले तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। परसेप्शन बता रहा हूँ, एक तो हो चुका है, डेवलप हो चुका है कि आप अगर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले लें तो वो कहते हैं जी फ़ौरन से आपको हो जाता है, और वो है भी, ये बात फैक्ट है। बट क्या होम्योपैथिक में भी ऐसा होता है? बिल्कुल। देखिए, पहले आप ये सोचें कि पहले एनालाइज करें सोर्सेज ऑफ मेडिसिन, एग्जैक्टली। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सोर्सेज मेडिसिन कोई भी पैथी ले लें, चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, हर्बल है, कि मैं आगे मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, कुछ भी हो, ठीक। सोर्सेज ऑफ मेडिसिन वही एनिमल्स हैं, वही प्लांटेशन हैं, बिल्कुल वही ठीक बहुत है। सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक। उसी से लेते हैं। तो अब उसको अगर होम्योपैथिक के लिए जो हमारे नॉर्मल मेडिसिन हैं, जैसे अगर मैं कहूँ लैकेसिस, लैकेसिस एक सांप का जहर है, ठीक है ना, ओके। सांप का जहर है। अगर मैं लिख के दूं कि भाई पॉइजन ऑफ स्नेक, तो पेशेंट दोबारा मेरे पास कभी नहीं आएगा। न्यूरोटॉक्सिन्स हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो नहीं आएगा, तो हमारे पास लैकेसिस मेडिसिन। लेकिन अगर वो पेशेंट खुद लेके एक दफ़ा उसने दवा ली, गले में तकलीफ थी, उसको रिलीफ हुआ, जी। लेकिन उसने यार यही मेडिसिन थी, अब जाके मैं लेके आऊँगा। लेकिन सिलेक्शन ऑफ
मेडिसिन सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी एग्जैक्टली वो डॉक्टर बताएगा। यही हाल हुआ दूसरी पैथी का जी कि उन्होंने स्टार्ट करी हाँ। कि किसी जमाने में ये मेडिसिन है, लोगों ने एक दफा ली, वो सीना पे सीना कन्वर्ट होती ऐसा ही रही है। कि वो जाना काउंटर पे काउंटर मेडिसिन कि वो पाउडर बनाने वाले सिरप दे दो। जी अब उसको नाम भी नहीं पता पाउडर बनाने वाले सिरप है, लेकिन कम अज कम अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी की मेडिसिन अभी यहाँ सेफ है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी ये कंसर्न करती है। That's अच्छा fine. डॉक्टर यूनिस, जब भी कोई पेशेंट आता है साइनोसाइटिस का, तो उसमें अब हम किस तरह से आप लोग मेजर करते हैं कि क्रोनिक है या एक्यूट है, यानी कि ये बहुत स्टार्टिंग है या इजीली हील हो जाएगा, या ये क्रोनिक डिजीज़ है कोई? वो पेशेंट से मालूमात लेते हैं सबसे पहले, तो आपको ये डायबिटीज कितने अरसे से है। अगर वो जैसे कहते हैं मुझे तो 2 मंथ हो गए, 3 मंथ हो गए, तो फिर उस हवाले से फिर उनको ट्रीट किया जाता है। और दूसरा ये है कि फिजिकली भी उनका चेकअप होता है। वैसे अगर नेचुरली देखा जाए, घरों में किसी को छींकें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो क्या ये साइनस के सिम्टम्स हो सकते हैं? ये साइनस के सिस्टम नहीं हो सकते, इसमें नाक की और भी काफ़ी सारी बीमारियां हैं अच्छा। जो ये असर करती हैं। सबसे पहले तो इस पे डिपेंड करता है एलर्जी से। जैसे कि अगर कोई लेडीज़ है और सफाई वगैरह कर रही जी। हैं तो डस्ट से एलर्जी हो डस्ट सकती से है। एलर्जी होती है, ठीक है। या बच्चे हैं अमूमन पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, आप देखते हैं ऐसे ही घर में पर्दे के पीछे ऐसे बच्चे ही। छुप सबसे ज्यादा जाते हैं, डस्ट तो उधर ही उसके होती है। अंदर जो डस्ट होती है उससे बच्चों को छींकें लगती है, फिर फ्लो शुरू हो जाता है। फ्लू हो जाता तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो साइनटिस्ट्री हो, वो एक एलर्जी है। है, ठीक। हाँ, वो वक्ती तौर के लिए होती है। सी बिल्कुल और- ठीक है। जी। अच्छा, ये क्योंकि मोस्ट कॉमन डिजीज है, इस वजह से शायद इसके बारे में जो है वो लोग ज्यादा जानते भी बिल्कुल, हैं और शायद खुद से इसको असूम भी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये भी है ना, सेल्फ असेसमेंट भी तो आजकल हो रही है। होता ही है कि इनिशियली बच्चों को नहीं पता होता कि अस्थमा का पेशेंट है, ट्रीटमेंट कोई और परस्यू हो रही होती है, और किसी को फिट्स भी अगर आ गए तो फिर आपको पता है कि फिर तावीज़ वाला चक्कर जो है वो शुरू हो जाता है। ये हमारा, मैं कल्चर बता रहा हूँ, वेरी सॉरी, ये हमारे यहाँ कुछ इस तरह के होते हैं कि इनिशियल जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं ना, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े क्रिटिकल होते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। इसके अलावा और आप क्या समझते हैं कि और दीगर जो बीमारियाँ हो रही हैं, जिसका भी मैंने 1-2 का तस्करा किया है, कहीं पे स्वेलिंग आ जाती है, कहीं पे हड्डी का बढ़ जाना, कहीं बाय बर्थ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं कि आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो रही होती है, इनहेल आप सही से नहीं कर पा रहे होते, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? कोई मेडिसिन होम्योपैथिक में ऐसी रिसर्च है कि इसको? हमारी मेडिसिन से फास्फोरस है, ठीक है। ब्रायोनिया है, इसी तरह एपिसोडरम है। ये ऐसी मेडिसिन जैसे डॉक्टर यूनुस ने कहा कि हमें फर्स्ट ये देखना होता है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को, उसके सिम्टम को लेके अगर देखते हैं कि वाकई ज़्यादा फील हो रहा है, क्या थोड़ा सा क्लिनिकल जो है चेकअप हो जाता है, वरना तो फिर हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई जाओ एक्सरे करवाओ, पीएनएस सीबीसी करवाओ, उससे ये डायग्नोज हो जाए। और अगर वाकई ये चीज़ आज डायग्नोज हो जाती है, ये साइनस हो रहा है या तो फिर आपको ब्रोंकाइटिस है या पॉलिप्स की शिकायत हो रही है, उसका भी ट्रीटमेंट है। अब आते हैं फर्स्ट एड पे। फर्स्ट एड में वही होम्योपैथी की मेडिसिन है जैसे दूसरी पैथी की, उन्होंने एक डेग्रोडोन का इंजेक्शन लगाया तो सांस बहाल हो गई। ऐसा ही। हमारी मेडिसिन, क्योंकि वो जो इंजेक्शन बना है वो भी वही Formula वही है, होम्योपैथी की बिल्कुल medicine ठीक है। भी वही है, वो भी हम उसको जबान में पाउडर के हिसाब से ड्रॉप की सूरत में या वैसे भी ड्रॉप भी दे सकते हैं। राइट। कभी कभार ऐसा भी तो हम उसको अगर बेहोशी की हालत में तो सुखा भी सकते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ओके। अच्छा। सिर्फ हमें एक अच्छा प्रैक्टिशनर चाहिए, और वही लोग जो है ना, वही आज की नई जनरेशन इस पैथी को ये मिसकॉन्सेप्शन हटाएगी कि थर्ड चूजन है, ये नहीं, ये होगी फर्स्ट पे। और इस पे ये हमारा जो ग्रुप है इंशाअल्लाह ताला हमने इसको काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, और बिल्कुल। बहुत जल्दी अब एलोपैथिक्स हॉस्पिटल में हमने रूम्स लिए हैं, और उस पे हम उसको ये बता रहे हैं कि आ रहे हैं hospital के अंदर- पैरेलल, बिल्कुल। बिल्कुल ये बताएंगे होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगी, जिस तरह मौसम चेंज होता है, जिस तरह अभी मानसून भी स्टार्ट होने वाला है, तो हम देखते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, लोगों में फ्लू और इस तरह की प्रॉब्लम होती है, Most गला common है। खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो क्या मौसम की तब्दीली से अफेक्ट पड़ता है इस तरह की बिल्कुल सिचुएशन? ऐसे ही होता है। मौसम की तब्दीली से असर तो पड़ता ही, जैसे हमारे जनवरी फरवरी मार्च है ना, ये मेजल्स के अभी आप देखें बच्चे जो ना मेजल्स वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इससे तो वेदर चेंज होता है, जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा वीक है तो फ़ौरन अफेक्ट होगा उनको। ऑलराइट। अच्छा, डिस्कशन जारी रखते हैं डॉक्टर साहब, और भी बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसके ऊपर बात होगी। इस वक्त ताहिर हुसैन साहब तर्जुमान दफ्तर खारजा जो है वो मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं, उस तरफ आपको लेकर चलें। मेजल्स के अभी आप देखें बच्चे जो ना मेजल्स वाले बहुत
His Excellency J.D. Vance, and the Speaker of the Iranian Parliament, His Excellency Mohammad Bagher Ghalibaf, headed the respective delegations. And as you know, the Qatari side was represented by the Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs, His Excellency Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. The meeting was successful in helping the two parties reach an understanding on various aspects of the implementation of the Islamabad MOU. The first high-level committee meeting in pursuant of this concluded with the issuance of a joint statement by Pakistan and Qatar as a mediator. You all covered the joint statement, but let me just highlight a few of its very salient aspects. As we proceed in the peace process, these steps will be guiding the negotiation process. One is the establishing a high-level committee for political oversight for mediation. Two is chief negotiators will report regularly to the high-level committee and lead working groups focused on nuclear sanctions and monitoring and dispute resolution groups for effective implementation of the MOU and all others matter. Number three, the agreement has been reached upon a roadmap towards reaching a final deal in 60 days. And four, forming a communication line between the parties to avoid incident and miscommunication with the aim of safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz. And five, creation of a deconfliction cell between the parties, the Lebanese government, and of course, the mediators will facilitate that. And as agreed in the joint statement and follow-up of that, a technical committee meeting was held between the parties in Bergenstock on 22nd June, mediated by Pakistan and Qatar. In their capacity as mediators, the technical teams from Pakistan and Qatar will continue to remain engaged with technical teams from the US and Iran in the coming weeks for effective implementation of the Islamabad MOU. Ladies and gentlemen, let me add here that the Islamabad MOU and the Lucerne Summit reinforce our faith in dialogue and diplomacy as the most effective means for peaceful settlement of disputes and conflicts. Pakistan welcomes the positive recognition and encouraging remarks from various countries, partners, and members of the international community regarding our constructive role in promoting regional peace, dialogue, and de-escalation efforts. Such recognition reflects international community's trust on Pakistan's commitment, on Pakistan as well as in Pakistan's commitment to advancing dialogue, peace, security, and stability across the region and beyond. Pakistan extended sincere appreciation to all countries and partners that have expressed support for our efforts. And at this juncture, let me also wish to acknowledge the responsible and constructive role played by you, Pakistan's media, throughout this process. Pakistan's media demonstrated professionalism and maturity by respecting the strict requirements of confidentiality, discretion, and trust that are indispensable to any credible facilitator or mediation effort. The media, you were very patient. You restrained yourself and avoided speculation and sensationalism, which contributed positively to an environment conducive to dialogue and confidence-building measure. This responsible conduct is both commendable and reflective of media's broader commitment to serving the national interest while upholding the highest professional standards, and we hope that as the negotiation process moves forward. जी हाँ, आप मुलाहिज़ा कर रहे थे दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी न्यूज़ ब्रेक कर रहे थे, हम मुलाहिज़ा कर रहे थे और न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले हम टॉपिक पर बात कर रहे थे मौसम के हवाले से कि मौसम की तब्दीली के बाद आया हेल्थ पर क्या असर पड़ते हैं। डॉक्टर साहब जवाब जानना चाहूँगी। मौसम की तब्दीली में जो हमारी अपनी मेडिसिन हैं उसकी
इजाज़त तो नहीं है कि डायरेक्ट मेडिसिन बताने की, लेकिन डल का हमारा इज द बेस्ट मेडिसिन। ये मौसम की तब्दीली की, जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी सर्दी से सबसे ज़्यादा भी ये हो रहा है इस वक्त। हाँ, ये सिचुएशन होती है, तो हमारी डल का हमारा द बेस्ट मेडिसिन अगर आप उसका इस्तेमाल करें। जैसे लास्ट हीट हिस्टोग्राम उसके उस पर जो हमारी ग्लोना है, इट्स द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उसमें 200 में 1-2 ड्रॉप भी ले ली दिन भर, तो आप बहुत आसानी से उसको अच्छा प्रिकॉशनरी भी ले सकते हैं ये वाली Precautionary भी ले सकते हाँ हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, वरना तो मेडिसिन तो बीमार होने के बाद ली जाती है। Precautionary लेकिन ये भी ले बचने सकते हैं। के लिए बिल्कुल हम ले अपने लिए। सकते हैं। जैसे अगर आप आते हैं मल्टीविटामिन विटामिन्स की तरफ, हाँ और दूसरी पैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं। हमारे यहाँ एक कॉम्बिनेशन है कालीफॉस और मैग्नीशियम फॉस, कलकरी फॉस। इन दो कॉम्बिनेशन ये कि बॉडी को आपको एनर्जेटिक रखेगा। एग्जैक्टली। एक बड़ा तो मशहूर आप- सिरप भी था वो जर्मन कंपनी का, विदाउट नेम। बायफंजन भी है, वो बहुत सारे जर्मन के चलो मैं ले लिया, अल्फा की बात कर रहा था मैं। तो वो तो बहुत कॉमन मेडिसिन और इतनी हो गई, अब वो काउंटर मेडिसिन कहलाने लगी। हाँ। हालांकि देखिए अल्फा कितने पर्पज में काम आती है। आपको वेट ग्रो में भी काम करती ऐसे है, ही। हाइट ग्रो में भी काम आएगी, बिल्कुल ठीक आपके है। ब्रेन एनहांस करने में भी काम आती है, आपको Aging के फैक्टर भी कम करते हैं, वो जो होता है मल्टीपल बिल्कुल ठीक है, पर्पज है, लेकिन उसका एक ही काम आ गया कि भूख लगाने के लिए। ऐसा ही है वो, इसीलिए अब ज़्यादा इस्तेमाल बहुत हो ज़्यादा रही है। इस्तेमाल, लेकिन बहुत काम आती है होम्योपैथिक मेडिसिन। मैंने कहा कि एक मेडिसिन आप पढ़ें तो उसके अंदर बॉडी के हर पार्ट्स के लिए वो काम है, लेकिन वही बात होगी डायग्नोज और सिलेक्शन में मेडिसिन, कौन सी ये होना मेडिसिन चाहिए। किसको सूट करेगी। ये बड़ा ज़रूरी है हमारा, ज़रूरी क्योंकि है। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है कि आप खुद से उसको इस्तेमाल करने हाँ, की ये कोशिश इस करें। वजह से। बट ये जो जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं ना, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन मौजूद हैं। बट लेट डॉक्टर डिसाइड कि वो क्या करेगा, आपको डायग्नोसिस भी वही करेगा, डिटर्मिन भी वही करेगा। तो लेट हिम डिसाइड, प्लीज़ आप खुद से कोशिश ना करें। ये चंद नाम ऐसे हैं, उसकी वजह ये पता है क्या है कि ये जो प्रमोशंस आती थी ना संडे के अखबार के अंदर, तो वो सारे उससे नाम नाम होते पता थे और नीचे वो लिख भी देते थे कि किस किस पर्पस के लिए वो किस पर्पस को सर्व कर रही है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसमें एहतियात रखनी ज़रूरी है। डॉक्टर सोलंकी साहब, ये अभी जैसे बात हो रही थी कि और दीगर जो अमराज हैं किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं, प्लस ये कि अब मेच्योर होने के बाद केस आता है, जैसे आपका तो प्रॉब्लम ही ये रहा है हमेशा से कि जब बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएगा तब फिर जाते आएगा। हैं डॉक्टर के पास। फिर क्या रिजल्ट मिलता है, फिर एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा होती भी है आपसे, मज़े की बात है कि हाँ। यही ठीक करेंगे, फिर क्योंकि क्या लास्ट नतीजा में निकलता आया है। जाता है, सबसे Exactly. लास्ट में ही आते हैं। जी जी देखें, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना पुराना हम्म, कोई भी मतलब कि उसकी मर्ज़ होगा। बीमारी मर्ज हो जो भी हो, तो एलोपैथिक में भी अगर आप जाएंगे तो आपको पता है कि वो तो एंटीबायोटिक लगा के बंदे की बीमारी को दबा देते हैं। ऐसे ही दबा सही है ना? ऐसे ही। तो कुछ दिन बाद या कुछ मंथ बाद फिर वो दोबारा उभरती है। हम्म, होम्योपैथिक में ये है कि कितनी भी पुरानी बीमारी हो, right. वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अगर टाइम पीरियड लेगी, वो आपकी बीमारी के हिसाब से, आपकी जो डाइजेस है अगर पुरानी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लेना है। ठीक है। अगर वो बिल्कुल वायरल है, जैसे कि आम नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार पेट का दर्द, तो वो बिल्कुल फ़ौरन आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज जैसे कि आप की बीमारी जो है वो पुरानी है तो उसमें कुछ दिन लग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक में भी जाएंगे वो भी जड़ से बीमारी खत्म नहीं अच्छा, होगी। सॉरी टू कट यू शॉर्ट, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। होता ये कि जब आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको इमीडिएट रिलीफ नज़र आता है, जिससे हमें ये ऐसा महसूस होता है, ये ह्यूमन माइंड ऐसा काम करता है कि हमें इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है ना, हम कहते हैं ये इफेक्टिव है, हम इसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर फ़ौरन से रिलीफ कुछ केसेस में नहीं मिलता, लेकिन काम हो रहा होता है। इसको कैसे पेशेंट को क्लियर करते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो सवाल ये होता है कि जी मैं तो एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं जी जी नज़र जी आ रहा। वो उस दौरान पेशेंट को मुतमईन करना होता है कि जो आपकी डाइजेस है, जो बीमारी है, ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि अब इसको समेटने में टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कोई सी भी वायरल इन्फेक्शन है तो उनको तो हम फौरी तौर पर रिकवर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम मेडिसिन देंगे, 1 डोज अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट हाफ आवर में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो ये गया। चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, जिस तरह छींकों का आना, तो कहा जाता है कि नाक की हड्डी ग्रो कर गई है, तो क्या वाकई में ये नाक की हड्डी बढ़ जाती है और फिर सर्जरी की तरफ ये ऑप्शन जाता है कि आप सर्जरी कराएं, और फिर वो दोबारा क्या रीग्रो होती है, इसकी क्लैरिटी कीजिएगा। देखिए, स्नीजिंग होना यानी छींके आना, हाँ जी। इट डजंट मीन कि आपके नाक की हड्डी बढ़ गई है। ठीक है। एलर्जी से भी हो सकती है, डस्ट से भी हो सकती है, फूड एलर्जी से भी हो सकती है, किसी भी से भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन हमें उसको ये
डायग्नोज करने के लिए कि ना पॉलिप्स की शिकायत आपकी हुई है तो फिर आप एक्सरे की तरफ आप जाती हैं। ठीक है। वरना थोड़ा सा नाक को ऊपर करके देखते हैं कि वो बाकायदा पॉलिप्स आपको नजर आ जाती है, नजर आते visible है, हैं। बिल्कुल। अगर अच्छा अगर नाक की हड्डी की वजह से स्नीजिंग है छींक है तो उस पे हल्के से भी नोस्ट्रल पे टच भी होगा, Touch भी होता है, छींके शुरू हो जाती है। अच्छा। बिल्कुल exactly। बिल्कुल, ये वजह होती है उसकी। तो इससे से करने हर स्नीजिंग को आप पॉलिप्स की शिकायत नहीं कह सकते। और उसके बाद जो है ये कि उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल है तो डेफिनेटली मुकम्मल है, क्योंकि Okay। बात वही है कि होम्योपैथिक जो है ट्रीट जो हो रहा है मर्ज का, नॉट मरीज का। ठीक है, बीमारी का इलाज बीमारी करने का की इलाज कोशिश हो रहा कर रहे हैं, है बिल्कुल। और बीमारी जैसे सिम्टम होगी, बस जैसे मैंने कहा जैसे नोस्ट्रल पे उंगली भी लगी और ऐसा छींके ही। शुरू हो गई, उसकी मेडिसिन चेंज है, बिल्कुल ठीक है। ओके। उसकी चेंज है। अगर वैसे छींके आ रही हैं, जैसे आपने एक पेशेंट आया अब वो कह रहे मेरे सर में दर्द है जी। और सर में दर्द है, आंखें मेरी बंद हो रही, बोझल हो रही, मैं दवाएं दिखा के डॉक्टर्स को भी दिखाया मैंने दूसरी पैथी में, तो उन्होंने मुझे दवा दी, पेन किलर दी, वो वक्ती तौर पे हो रहा है फॉर द टाइमिंग, बिल्कुल उसके ठीक बाद है। फिर दर्द शुरू हो रहा है। अब वो जब आया मेरे पास तो आने के बाद तो फिर मुझे ये देखना है कि वजह क्या हुई, रीजन ऑफ डिजीज क्या है। बिल्कुल ठीक है। उससे ये पता चला कि वो सुबह जाते हैं अपने ऑफिस और उनका रोजाना का शेड्यूल था, नहाने के फौरन बाद ओहो। बाइक स्टार्ट करी और चले गए। ओह, अब हुआ कि बाल उनके गीले हैं, गीले के बाद जो हवा जो लगी उसकी वजह से पूरा सर जो Congestion हो है गई, जगह बिल्कुल वो हो गया साइनस, बिल्कुल ठीक है। हो ये गया- यूजली लोग करते हैं, हो वैसे गया ये साइनस, आम जिसके बाद practice उसकी है। मेडिसिन दी, ना कि उसको पॉलिप्स की शिकायत थी, उसकी जो है रोजाना की रूटीन को चेंज करा जी। और ये कहा गया कि आप नहा के जरूर जाएं लेकिन कवर्ड करके जाएं। बिल्कुल उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर नॉर्मल हो गया। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि मर्ज कुछ होता है, ट्रीटमेंट कुछ और कुछ और होता हो है। रही होती है। डॉक्टर साहब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब जरा इसके ऊपर आ जाते हैं। एक ज़माने में होम्योपैथी का जो इलाज था वो बड़ा रीजनेबल हुआ करता था, हर बंदा उसको अफोर्ड भी कर सकता था। चंद मेडिसिन हुआ करती थी, बड़ी इफेक्टिव भी हुआ करती थी, बहुत उससे बेहतरी लोगों को हो जाया करती थी। अब सवाल ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना जर्मन मेडिसिन के ऊपर हो चुका है, फिर फ्रांस की मेडिसिन ने अपनी जगह बनाई है, अब वो पाकिस्तानी मेडिसिन को शायद कोई कंसिडर पहले भी नहीं करता, तब तो बिल्कुल भी नहीं करते। क्या यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछना पड़ता है क्योंकि वो जो जर्मन मेडिसिन जो पहले आया करती थी उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। वो शायद आपके एलोपैथी का जितना टोटल इलाज होगा रेंज वो से बाहर है। जर्मन मेडिसिन की कॉस्ट हो गई है। क्या यहाँ पर पाकिस्तानी फॉर्मूलाज ऐसे हैं जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है? क्योंकि प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये चीज़ हमने कोशिश की इस्टेब्लिश करने की कि इक्वली इफेक्टिव हैं, बट लोगों के माइंड को चेंज करना थोड़ा मुश्किल काम है। आपकी इसके ऊपर राय में जानना देखिए चाहूँगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो जर्मन मेडिसिन आती थी उनके जो है ना एफिकेसी अच्छी है, अच्छी रही है, बहुत वो ज़बरदस्त ब्रांड बड़ा ब्रांड 80 से वो चल रही रहा है। है। और वही वाली बात है कि आप नॉर्मल ब्रांड के कपड़े पहने और ब्रांड के कपड़े बिल्कुल पहने, ठीक वो है। आपको पता चल जाता है कि जैसे ब्रांड वाले के उसमें Exactly। मेरे ही लिए चाहिए वो ऐसा ही है, ऐसे ही है। ऐसा ही। अच्छा वो ब्रांड की जो मेडिसिन है उसका रिजल्ट भी बेहतरीन है, लेकिन अब आप ये नहीं कहेंगे कि अगर वो नहीं है क्योंकि हमारी रेंज से बाहर जी। है, कुछ ना कुछ तो करना है। उसके बाद हमारी जो पाकिस्तानी जो लोकल मेडिसिन है उसका शानदार है। मेरी प्रैक्टिस को तकरीबन 30 साल हो गए। इस 30 साल में मैंने तकरीबन जो 20 से 22 साल जर्मन की मेडिसिन इस्तेमाल करी है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब लोगों की रेंज से बाहर है, जो इन्फ्लुएंस का जो रेशो इस पाकिस्तान के अंदर है वो पूरी दुनिया में है, क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम कम है, ऐसा ही अखराजात ज़्यादा हैं। ज़्यादा हो गए। हम खुद भी मोहताज होते हैं कि किसी को मेडिसिन लिख के दें ऐसा ही तो है। क्या होगा। लेकिन अब क्या हो गया कि जो पाकिस्तानी मेडिसिन ने एक बहुत अच्छा काम करा और इस यहाँ पर एक उसके गैप को फिल करा। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो पाकिस्तानी जो मेडिसिन बन रही है सारी मेडिसिन बहुत सारी हैं जिनका नाम मैं कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट है। अगर एक काम ये करें कि अगर आपके पास अब पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो आप अपने क्लिनिक पे रखें। अगर जर्मनी की आपने मेडिसिन रखी हुई ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ रही है आपको अकोनाइट की फॉर एग्जांपल, आप एक डोज क्लिनिक पे जर्मनी की एक उसके जुबान में टपका दें, फिर जो हमारी लोकल मेडिसिन है वो दें, रिजल्ट आपको शानदार मिलेगा। अगर उसकी भी जरूरत नहीं है, रास्ता दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब आप। सिंपल सी बात है डॉक्टर क्योंकि हमें चलाना है, हमें उन लोगों की खिदमत करनी है बिल्कुल जो ठीक है। बेचारे अफोर्डेबल नहीं है। ऐसे ही है। तो बेहतरीन तरीका है। लेकिन होम्योपैथिक की मेडिसिन में पाकिस्तानी कंपनी का पाकिस्तानी फार्मेसीज होम्योपैथिक फार्मेस का बहुत बेहतरीन किरदार है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। वो भी नहीं है कि जो कहते हैं ना सिंगल हाँ, सिंगल मेडिसिन रेमेडी। सिंगल मेडिसिन प्रैक्टिस है।
जहाँ जरूरत है सिंगल मेडिसिन की वहाँ जरूर है, लेकिन जहाँ एक्यूट है वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन भी चाहिए होता है। अगर आप इसकी फिलॉसफी में जाएंगे तो एक बहुत बड़ी क्लासिक उसको जाएंगे कि एक सल्फर की अगर आप 30 की डोज दे रहे हैं तो 15 दिन के बाद आपको दूसरी डोज देनी है। एग्जैक्टली ओके। फिर क्या करेंगे आप? ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब बिल्कुल। इसमें वेरिएशन तो आई है प्लीज़, और इसको ज़रा कंसिडर करें, क्योंकि ये एक हमारे यहाँ माइंडसेट बन चुका है कि एक ही सिंगल मेडिसिन से ये रेमेडी हो जाएगी, उसके अलावा कोई और तजर्बा नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब हमारा माइंड भी ऐसा बन चुका है, वेरी सॉरी, कि हमारे यहाँ ये हो चुका है डॉक्टर जब तक 4, 5, 6 मेडिसिन 8 मेडिसिन हाँ हमें वो है, satisfaction जब तक नहीं ये भर के थैला ले तो जाए। हम सेटिस्फेक्शन का वो हमारा लेवल है ही नहीं, हम उसको नहीं वो करते। तो ये लास्टली डॉक्टर साहब से एक मैसेज ले लें। जी डॉक्टर साहब, मैसेज बताइए, क्या कहेंगे लोगों को कि अपनी हेल्थ के हवाले से अपना ख्याल रखें, और होम्योपैथिक किस तरह हेल्प करेगा उनको, ये भी बताएं। ये भी बताएं। जी बोलो आप बोलो। आप बोलो। पहले आप चलिए डॉक्टर खालिद आपसे शुरू करें। ठीक है हेल्थ इज वेल्थ, जी सिंपल सा बिल्कुल ठीक और हेल्थ इज वेल्थ में अगर वेल्थ है आपके पास और हेल्थ नहीं है तो वेल्थ तो इज किसी नथिंग। काम काम की की नहीं। और वेल्थ को हेल्दी रखने के लिए आपको बहुत होम्योपैथी अच्छी की बात सपोर्ट है। करनी पड़ेगी। क्या क्या अच्छी बात बात है। प्लीज़। हेल्थ के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कम ग़िज़ा खाएं, अच्छी खाएं, क्या साफ़ अच्छी बात सुथरी है, खाएं। क्या अच्छी बात है। ठीक है, बेहतरीन कम मैसेज ग़िज़ा है। खाएं, अच्छी खाएं, साफ़ सुथरी साफ खाएं, खाएं। कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। ना पड़े। क्या वेरी बात गुड, बहुत अच्छा मैसेज। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया Thank you आपका। so डॉक्टर much. मोहम्मद खालिद, डॉक्टर And यूनुस Dr. सुलानी यूनुस साहब, सुलानी। दोनों का बहुत शुक्रिया कि बहुत आप यहाँ पे शुक्रिया आप तशरीफ लोगों लाए। का। बड़ी बहुत अच्छी शुक्रिया। गुफ्तगू रही है हमारा, और यकीनन बहुत बिल्कुल। कुछ सीखने का भी मौका मिला है। करने का मकसद ये है, ये सारा सेगमेंट, कि आपको ये बात समझाई जाए कि मेडिसिन को अगर बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल करना पड़ जाए तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं, कैसे आपने इस्तेमाल करना है। कोशिश ये कीजिए, बारहा ये बात की जाती है, सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, चाहे होम्योपैथी के ज़रिए इलाज कराएं, ये कोई भी तरीका है इलाज को, अगर आप चाहते हैं कि उससे फ़ायदा उठाएं तो सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें जो अभी यहाँ पर हमारी गुफ्तगू बिल्कुल। हुई। और यासिर, हम हर सेगमेंट में ये बात ज़रूर करते हैं कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज इस तरह से करना है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की पहले ज़रूरत ही ना पड़े। ज़रूरत ही ना। अपना ख्याल आप डॉक्टर्स खुद भी रखें। यही कह रहे हैं। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं अब तो कि भाई अपने आप का ख्याल आपने खुद रखना है, अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, साथ साथ अपनी एक्सरसाइज का भी आपने ख्याल रखना है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है, एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। और आपकी क्वेरीज हम तक बिल्कुल मौसूल हो रही हैं, और भी जो भी टॉपिक्स पे आप बात करना चाहते हैं या गेस्ट से क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज हमें ईमेल्स के ज़रिए भी भेज सकते हैं। इसी के साथ ये जी। इजाज़त आपसे चाहेंगे, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारा यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।